नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एग्जाम्पल नंबर 4। यू आर प्रियंका, अ पर्सनल असिस्टेंट टू मिस सेन। आप प्रियंका हो और आप पर्सनल असिस्टेंट हो मिस सेन के। शी वॉज अवे वेट अटेंडिंग अ मीटिंग व्हेन मिस्टर गार्ग रैंग अप। वो एक मीटिंग अटेंड करने वाली है या कर रही थी। वेन मिस्टर गार्ग रैंग अप, जब उनका फ़ोन आया। यू स्पोक टू हिम, आपने उनसे बात की। एंड जॉटेड डाउन हिज मैसेज इन योर नोट पैड, और आपने उनका मैसेज आपके नोट पैड में डाउन यानी लिखा। ड्राफ्ट द मैसेज फॉर मिस सेन यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन योर नोट्स गिवन बिलो। अब दिया हुआ क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आप प्रियंका हो और आप पर्सनल असिस्टेंट हो मिस सेन के, और मिस सेन दैट टाइम वो एक मीटिंग अटेंड कर रही थी और उस टाइम मिस्टर गार्ग नाम के जो व्यक्ति है उनका फ़ोन आया था और उसको फ़ोन को अटेंड किया था प्रियंका ने। तो हमें वो मैसेज हमारे वर्ड में बनाना है और किसको भेजना है, मिस सेन को। तो यहाँ देखो उन्होंने पॉइंट दिए है, उस पॉइंट्स के हिसाब से हमें उसको उस मैसेज को रेडी करना है, प्रिपेयर करना है। मिस्टर गार्ग रैंग अप 5 PM कि मिस्टर गार्ग ने फ़ोन किया था 5 PM इवनिंग टाइम पे। हैज़ रिसीव्ड द सीडीज़ एंड द पोस्टर्स, और वो फ़ोन कौन से बारे में था, इट वॉज अबाउट दैट रिसीविंग द सीडीज़ एंड पोस्टर्स, कि उनको सीडीज़ और पोस्टर्स मिल गए थे। कमिंग टुमारो, कल आने वाले थे। टू थैंक मिस सेन एंड टू पर्सनली हैंड ओवर द चेक, और वो मिस सेन को थैंक यू बोलने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था और पर्सनली वो आके मिलने वाले हैं। अब ये पॉइंट्स में इन्होंने दिया है, वी हैव टू कन्वर्ट दैट पॉइंट्स इनटू द इमेजिनरी सेंटेंसेस एज अ मैसेज, ड्राफ्टिंग मैसेज, कि हमें इसको मैसेज में क्या इसको मैसेज में या सेंटेंस में क्या करना है, अभी कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, यह आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे पॉइंट्स समझो, डायलॉग्स नहीं आते, पॉइंट्स आते हैं, तो पॉइंट्स के हिसाब से भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को कंटिन्यू करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको मैसेज को नोट डाउन या उसको लिखना पड़ेगा। हाँ, दिस इज़ फॉर 4 मार्क्स। बिग रिमाइंड क्लियरफुली, कि आपको ध्यान में होना चाहिए कि 4 मार्क्स के लिए इतना इजी क्वेश्चन होता है। अभी वही मैसेज को हम लोग देखो बॉक्स में इसे बनाए हैं, सेम एज इट इज़ बॉक्स आपको स्क्वायर बॉक्स आपके पेपर में बनाना है आंसर के टाइम पे, जब आप आंसर लिखते हो। तो यहाँ टाइम तो दिया है बट दे डिडंट गिव द डेट, उन्होंने डेट दी नहीं है, तो हम लोग ने इमेजिनरी डेट डाली है 28 जनवरी 5:15 PM की। 28 जनवरी को 5:15 को ये मैसेज भेजा है। किसने किसको भेजा, देखो अभी हमें ये तो पता है कि 5 PM किसका फ़ोन आया था, मिस्टर गार्ग का, जो किसने रिसीव किया था, प्रियंका ने। क्यों? क्योंकि मिस सेन शी वॉज बिजी इन मीटिंग में बिजी थे। तो अभी जब फ़ोन कट होने के बाद या फ़ोन बंद होने के बाद में प्रियंका ने जो मैसेज किसके लिए लिखा था, मिस सेन के लिए, उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे। सो 15 मिनट बाद हम लोग उसका क्या कर रहे, टाइम यहाँ डाल रहे, क्योंकि ये मैसेज प्रियंका मिस सेन को क्या कर रही है, भेज रही है। सो यहाँ मैसेज लिखने के बाद हमें पहला स्टेप्स कंप्लीट करना है, डेट और टाइम। तो मैंने 28 जनवरी डेट डाला है इमेजिनरी, और 5:15 का टाइम डाला, क्योंकि 5 PM को कॉल आया था, तो इसका मतलब 10-15 मिनट हम लोग बाद में उसका टाइम डाल सकते हैं। सो मिस सेन, अभी जिनको हम लोग मैसेज भेज रहे हैं उनका नाम आएगा बाद में। देखो वही जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, उस पॉइंट्स को हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव टू एक्सप्लेन और वी हैव टू राइट इन द स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस एज अ फॉर्म ऑफ मैसेज। सो देखो यहाँ कैसे बनाया है, मिस्टर गार्ग रैंग अप एट 5 PM टुडे, कि मिस्टर गार्ग इन्होंने 5 बजे फ़ोन किया था। ही वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट ही हैज़ रिसीव्ड द सीडीज एंड पोस्टर्स, और वो आपको इन्फॉर्म करना चाहते थे कि उन्होंने ऑलरेडी सीडीज़ और पोस्टर्स उन्होंने क्या की है, उनको मिल गई है, उनको रिसीव हो चुकी है। स्टूडेंट्स आप देखोगे यहाँ कि हम लोग ने सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को यूज़ किया है, ही वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे, ही हैज़ रिसीव्ड द सीडीज एंड द पोस्टर्स इन अ सिंपल। नेक्स्ट, ही एक्सप्रेस हिज प्लेजर एंड ही विल बी कमिंग टू द ऑफिस टुमारो। अभी उन्होंने पॉइंट दिया कि कमिंग टुमारो टू थैंक मिस सेन, क्योंकि वो अब कल आने वाले हैं, और क्यों आने वाले हैं, बिकॉज ही वॉन्टेड टू से थैंक्स टू मिस सेन, कि उनको किसको थैंक्स बोलना है, मिस सेन को। तो हम लोग ने यहाँ इमेजिनरी डायलॉग बनाया है कि ही एक्सप्रेस हिज प्लेजर, कि उन्होंने उनका प्लेजर यानी उनका हैप्पीनेस वहाँ एक्सप्रेस किया, वो बहुत खुश हुए क्योंकि उनको सीरीज और पोस्टर्स बहुत जल्दी मिल गए। एंड ही विल बी कमिंग टू द ऑफिस टुमारो, और वो कल ऑफिस को आने वाले हैं। टू थैंक यू, टू से थैंक यू बोलने के लिए
एंड पर्सनली हैंड ओवर द चेक, और हमें पर्सनली आपके हाथ में क्या देने वाले हैं, चेक हैंड ओवर करने वाले हैं। और लास्ट में देखो यहाँ मैसेज ये कंप्लीट होता है और लास्ट में हम लोगों ने लिखा है प्रियंका। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज जो फर्स्ट पर्सन आएगा वो रिसीवर रहेगा और जो लास्ट में जो पर्सन का नाम जाएगा वो होगा सेंडर, जो मैसेज सामने वालों को भेज रहा है। सो इन अ सिंपल वे वी हैव टू राइट द आंसर। नेक्स्ट वन देखो, डायलॉग राइटिंग है। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन आशा एंड मिस्टर सिंह। यह डायलॉग्स हम लोग पढ़ेंगे, आपको डायलॉग्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली मैसेज इन द डायलॉग्स। आशना, हेलो मे आई स्पीक टू रंजीत प्लीज़। आशना बोल रही है, उन्होंने फ़ोन किया है, हेलो मे आई स्पीक टू रंजीत प्लीज़, मैं रंजीत के साथ बात कर सकती हूँ क्या? मिस्टर सिंह, रंजीत इज़ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, कि रंजीत अभी स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। मे आई नो हु इज स्पीकिंग, और मिस्टर सिंह पूछ रहे मुझे पता चल सकता है क्या? मे आई नो, मुझे पता चल सकता है क्या? हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? आशना, माई नेम इज़ आशना, आई एम रंजीत क्लासमेट, मैं आशना बोल रही हूँ और मैं रंजीत की क्लासमेट हूँ। मिस्टर सिंह, हेलो आशना, आई एम रंजीत फादर, इज देयर एनी मैसेज? और यहाँ मिस्टर सिंह बोल रहे ओके हेलो आशना, कि मैं रंजीत के फादर बोल रहा हूँ, आपको कुछ मैसेज देना है क्या? आशना, यस प्लीज़ आस्क हिम टू ब्रिंग हिज बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे, कि उनको प्लीज़ रंजीत को बोलिए कि उसके बाद जो एक बायोलॉजी का उसका बुक है, वो जो नोटबुक है उसको आज स्कूल में आने के लिए बोल दो। आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस, कि मैं स्कूल में एबसेंट थी ड्यू टू इलनेस, बोले तो मैं बीमार थी, इलनेस मीन्स बीमार होना, कि मैं बीमार थी इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाई। आई वुड लाइक टू सी द नोट्स विच आवर बायोलॉजी टीचर गेव टू द क्लास, मीन्स आई वुड लाइक टू सी, मुझे देखना है कि कौन से नोट्स हमारे बायोलॉजी के टीचर्स ने क्लासरूम में दिए हैं ड्यूरिंग माई एब्सेंस, जब मैं एबसेंट थी, जब मैं क्लास में अवेलेबल नहीं थी। मिस्टर सिंह, आई विल डेफिनेटली डू दैट, कन्फर्मली मैं बोल दूंगा सिंस। ओके, अभी यहाँ ये डायलॉग्स खत्म होते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट इस 5-6 डायलॉग्स में हम लोग को समझ में आया कि एक्चुअली मैसेज क्या है। तो मैसेज हमारा कहाँ है? नंबर 5 का जो डायलॉग है आशना का, एस प्लीज आस्क हिम, ये हमारा एक्चुअल हमारे ड्राफ्टिंग वर्चुअल का मैसेज है। तो उसको हमें कैसे लिखना है ये हम लोग बॉक्स में देखेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो आपको उसकी प्रैक्टिस घर पे एज योर ओन सेल्फ आपको करनी है। आपके सेंटेंस बदल सकते हैं, आपका राइटिंग बदल सकता है, नो प्रॉब्लम, बट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या एरर्स आपको यहाँ करने नहीं है। सेंटेंस आप आपके हिसाब से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कॉपी करके, एज अ प्रॉपरली फर्स्ट पर्सन, सेकंड या थर्ड पर्सन में आप उसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। सो सिंस मिस्टर सिंह हैड टू गो फॉर हिज मॉर्निंग वॉक, ही लेफ्ट अ मैसेज फॉर रंजीत। अभी मिस्टर सिंह को मॉर्निंग वॉक के लिए जाना था, तो उन्होंने ही लेफ्ट अ मैसेज, लेफ्ट मीन्स क्या, उन्होंने वो मैसेज रंजीत के लिए छोड़ दिया। ड्राफ्ट द मैसेज इन 50 वर्ड्स, और ये मैसेज हमें 50 वर्ड्स में लिखना है। सो यहाँ देखो हम लोग ने बॉक्स बनाया है। सो इसके हिसाब से इमेजिनरी डेट यहाँ डाली हम लोग ने September 29, जैसे कि फ़ोन पहले हो चुका था और 29 सितंबर को फ़ोन हुआ था, और समझो 7 o'clock मॉर्निंग में फ़ोन आया होगा, तो हम लोग ने 7:15 AM डाला है पर्पजली, क्योंकि हमें समझ में आए कि एक्चुअल फ़ोन के बाद 10-15 मिनट के बाद हमें यह टाइम डालना चाहिए, बराबर। बी कीप इन माइंड। यह अभी रंजीत के जो फादर है मिस्टर सिंह, वो रंजीत को मैसेज अभी ये कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो डेट और टाइम के बाद हमें जिनको हम मैसेज भेज रहे हैं, अभी रंजीत को भेज रहे हैं तो हम लोग रंजीत का नाम लिखेंगे। देन नीचे हम लोग दैट मैसेज, जो मैसेज हमें मिला है फ़ोन पे, वो हमें उसको कन्वे करना है, उस तक पहुंचाना है। सो देखो, आशना यूर क्लासमेट कॉल्ड अप वाइल यू वर गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, कि जब तुम स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे उस टाइम आशना का फ़ोन आया था, या आशना वॉज कॉलिंग यू, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। शी हैज़ आस्क यू टू कैरी योर बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे, और उसने बोला कि तुम्हारा आज बायोलॉजी का जो नोटबुक है वो स्कूल में लेके जाना है आपको। शी वॉन्ट्स टू कंप्लीट हर नोट्स दैट शी मिस ड्यूरिंग हर इलनेस एंड एब्सेंस इन द क्लास, उसको उसके नोट्स कंप्लीट करने हैं व्हेन शी वॉज नॉट इन द क्लास, कि वो जब क्लास में नहीं थी ड्यू टू इलनेस, क्योंकि वो बीमार थी और वो एब्सेंट थी क्लास में। तो ये इतना सा मैसेज है, आपको इतना मैसेज आपको लिखना है। इज इट क्लियर क्या बोल रहा हूँ मैं? आपके हिसाब से भी आप आंसर लिख सकते हो। समझो आप आंसर लिखते हो तो कन्फर्मली आपको मार्क्स यहाँ मिलेंगे। लास्ट में फादर मैसेज कर रहे तो हम लोग मिस्टर सिंह नहीं लिख सकते, बिकॉज रंजीत के फादर है हो, तो वी कैन राइट एज अ डैड और पप्पा, दोनों में से कौन सा भी वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये मैंने मेरे हिसाब से सेंटेंस को इसको फ्रेम किया है। आपका आंसर
आप आपके लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। सिर्फ ध्यान में रखना है आपको पूरे डायलॉग्स नहीं लिखने हैं, जो प्रॉपर एक्चुअल मैसेज हमें डायलॉग में मिल रहा है उसको ही सिर्फ क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 6, रजत कम्स होम फ्रॉम स्कूल एंड फाइंड्स द डोर लॉक्ड। रजत स्कूल से आता है और फाइंड्स द डोर लॉक, डोर क्या होता है, लॉक होता है। सिंस ही हैज़ अ डुप्लीकेट की ही एंटर्स एंड फाइंड्स अ नोट फ्रॉम हिज मदर केप्ट ऑन द टेबल। उसके पास एक डुप्लीकेट की होती है, वो घर में एंटर करता है और उसकी नोट्स वो लेता है जो टेबल पे रखी होती है मदर ने। इन इट शी एक्सप्लेन दैट शी हैड टू रश टू द हॉस्पिटल विथ मिस मनोहर देयर नेबर हु हैड मेट विद एन एक्सीडेंट। और वो वहाँ मदर उसको लिख के रखती है कि उनको हॉस्पिटल में, यानी रजत के मदर को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है क्योंकि मिस मनोहर जो उनके नेबर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारे बाजू में रहते हैं जहाँ भी, वो उनका एक्सीडेंट हुआ है। शी हैज़ ऑल्सो रिटर्न दैट ही शुड हैव द राइस एंड करी केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल फॉर लंच। और उन्होंने ऐसा भी लिख के रखा है कि मैसेज छोड़ के रखा है कि उन्होंने राइस और करी टेबल पे रखी है लंच के लिए। किसके लिए, रजत के लिए। ही कुड हीट द फूड इन द माइक्रोवेव ओवन इफ़ ही वांटेड टू। समझो उसको स्टोव, माइक्रोवेव बोले तो स्टोव पे समझो उसको, ओवन पे, स्टोव पे समझो उसको कुछ फूड को ही यानी गर्म करना है, गर्म करके खाना है तो वो भी वो कर सकता है। बट ही शुड बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द स्विच। मगर उनकी माँ उनको बोलती है रजत की कि जब आप उसको हैंडलिंग करोगे तो आपको केयरफुली उसको हैंडल करना है। ड्राफ्ट द मैसेज विच रजत मदर लेफ्ट फॉर हिम। अभी एक्चुअली ये मैसेज ही दिया है, उसमें आपको सिर्फ आपको आपके लैंग्वेज में उसको क्या करना है या कन्वर्ट करना है। और इफ़ यू डोंट कन्वर्ट, आप कन्वर्ट नहीं कर पाते तो जितने सेंटेंसेस आप उस यहाँ जगह पे प्रॉपरली बैठा सकते तो उसको बैठाना है। सो स्टूडेंट्स, आपने समझो ये अच्छे से पढ़ा होगा तो आप एक बार फिर से समझ के ले लो कि मैंने क्या बोला है, क्या उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, तो उसके हिसाब से आपको ये आंसर लिखना है। अभी यहाँ फिर से हम लोग ने बॉक्स बनाया है, उसमें मैसेज ये वर्ड डाला है। अभी इमेजिनरी हम लोग ने डेट और टाइम लिया है 19 सितंबर 12:30 PM, दोपहर का टाइम है क्योंकि लंच की बात होती है तो दोपहर के टाइम का ये मैसेज हो सकता है। तो ये मैसेज किसने किसके लिए लिखा है, तो रजत को उनके माँ ने ये मैसेज लिखा है और उनके लिए दिया है। तो हम लोग जिनको अभी मदर उनकी माँ मैसेज कर रही है तो रजत का नाम पहला आएगा। अभी देखो क्योंकि ये मैसेज मदर किसको दे रही है, रजत को दे रही है, तो हम लोग अभी इसको कैसे लिखेंगे, देखो मदर यानी मदर मैसेज लिख रही है तो इसलिए मदर क्या बोल रही है, आई हैड टू रश टू द हॉस्पिटल विथ मिस मनोहर अवर नेबर शी हैड मेट विथ एन एक्सीडेंट। कि मुझे बहुत रश यानी टू रश मीन्स बहुत घाई घाई में या जल्दी में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि वहाँ मिस मनोहर का जो हमारे नेबर है उनका एक्सीडेंट हुआ है। प्लीज़ हैव द राइस एंड करी केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल। कि जो भी राइस या करी, जो भी राइस या सब्जी रखी है डाइनिंग टेबल पे वो तुम्हें लंच के लिए लेना है। यू शुड हीट द फूड इन द माइक्रोवेव ओवन इफ़ यू वांट इट। समझो आपको फूड यानी जो भी फूड है घर में जो भी खाना है वो खाना है गर्म करके, तो आपको माइक्रोवेव को क्या करना पड़ेगा, माइक्रोवेव ओवन इफ़ यू वांट इट, उसको यूज़ करना है गर्म उन्हें गर्म करने के लिए। बट यू शुड बी वेरी केयरफुल, मगर आपको आपकी केयर लेनी है वाइल हैंडलिंग द स्विच। जब स्विच चालू होगा तब स्विच चालू करोगे तो आपको केयरफुली उसको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपको यह समझ में आया होगा ये इतना बड़ा क्वेश्चन है और उसका आंसर कितना छोटा है। सो ऐसे क्वेश्चंस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को समझ के बाद में ही उसको आंसर हमको लिखना है। अभी यह डायलॉग्स नहीं है, यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में आंसर दिया गया है, सिर्फ आपको उसके वर्ड्स में एज अ मैसेज फॉर्मेट में उसको क्या करना है, वहाँ लिखना है। अब ये मैसेज रजत को उसकी माँ भेज रही है या उनको दिया है, तो नीचे हम लोग एक तो मदर लिखेंगे, अदरवाइज मॉम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन अभी देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो राइट अ मैसेज विच मनु लेफ्ट फॉर हिज सिस्टर रेनू। अभी देखो यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, नीचे एक आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट अ मैसेज विच मनु लेफ्ट फॉर हिज सिस्टर। मनु ने एक मैसेज छोड़ा है उसके सिस्टर के लिए, उनका नाम है रेनू। अभी क्वेश्चन ब्रैकेट में क्या लिखा है देखेंगे, डू नॉट ऐड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी नहीं है। द मैसेज शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से भी आपका मैसेज नहीं होना चाहिए।
ये सब के सब जो एग्जाम्पल है ये हम लोग ने हमारे बुक से लिए, बी कीप इन माइंड। चलो अभी एक्चुअल क्वेश्चन समझ के लेते हैं। अभी इन्होंने भी यहाँ पॉइंट पॉइंट दिए हैं, उन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके मैसेज में उसको प्रिपेयर करना है। रूहान रैंक अप बुक रीडिंग सेशन, चिल्ड्रन आस्क कलाम, Dr. APJ Abdul Kalam, a compilation of letters received by him from children and his answers, Oxford Bookstore, 8 p.m. this evening. Pick up you up 6:30 p.m. Attend reading session together. अब यह आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने कितने छोटे छोटे पॉइंट्स दिए जिसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझो एज ए स्टूडेंट आपको तो समझ में नहीं आया क्या बोला है उन्होंने, मगर ये मैसेज किसने किसके लिए छोड़ा है, मनु ने रेनू के लिए छोड़ा है। अभी ये जो उन्होंने पॉइंट्स दिए है उस पॉइंट के हिसाब से आपको एक इमेजिनेशन करके एक इमेजिनेटिव मैसेज बना के आपको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सो यू विल सी हियर कि हम लोग यहाँ अभी ऑलरेडी आंसर बना के बैठे हैं, तो आपको सिर्फ आंसर को अच्छे से समझना है कि समझो ऐसे पॉइंट्स आते हैं तो कैसे हमें उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सो देखो हम लोग ने टाइम दिया है 13 अगस्त, आप कौन सा भी डेट डाल सकते हो, सॉरी डेट, देन 4 PM। अभी देखो रेनू के लिए मैसेज है किसका, मनु का, तो रेनू अभी देखो रूहान हैड कॉल्ड अप या रैंग अप, रूहान हैड रैंग अप टू इन्फॉर्म अबाउट बुक रीडिंग सेशन एट ऑक्सफोर्ड स्टोर एट 8 PM, कि रूहान ने कॉल किया था या इन्फॉर्म किया था अबाउट व्हाट, कि बुक रीडिंग सेशन है, कहा ऑक्सफोर्ड स्टोर में, टाइम क्या था 8 PM। टॉपिक चिल्ड्रन आस्क कलाम बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, टॉपिक था कि चिल्ड्रन क्वेश्चन पूछेंगे किनको, कलाम को, बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ लेटर्स रिसीव्ड बाय डॉक्टर कलाम फ्रॉम चिल्ड्रन, और ऐसे टाइप्स का वो सेशन था, बुक रीडिंग सेशन था कि वहाँ बहुत सारे लेटर्स क्या होंगे बाय कलाम, वो बच्चों से फ्रॉम चिल्ड्रन वो रिसीव करेंगे, एंड इज रिस्पॉन्सेज टू देम, और कलेक्ट करने के बाद APJ अब्दुल कलाम जी वो चिल्ड्रन को क्या देंगे, रिस्पॉन्सेज देंगे। रूहान विल पिक यू अप एट 6:30 PM, और वो रेनू को बोल रही है मनु कि रूहान तुम्हें 6:30 PM को क्या करेगा, पिकअप करेगा, यानी वहाँ से वो लेके आएगा, बिकॉज ही प्लान्स टू अटेंड द सेशन विथ यू, क्योंकि उसको भी क्या करना है, अटेंड को आपके तुम्हारे साथ अटेंड करना है उस सेशन को। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो बोर्ड में आपको मैंने ब्लैक बोर्ड में जो पॉइंट्स दिए हैं वही पॉइंट्स को हम लोग ने सिर्फ सेंटेंस में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। सो बी कीप इन माइंड, बहुत ईजी होता है, अच्छे से आप आंसर को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बराबर। ओके नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे अभी ये वाला, यू आर अ प्रमोद, टुडे यू हैड फॉलोइंग कन्वर्सेशन विद सचिन अ फ्रेंड ऑफ योर एल्डर ब्रदर चेतन। अभी देखो आप प्रमोद हो और आपका कन्वर्सेशन सचिन के साथ हुआ है, अ फ्रेंड ऑफ योर एल्डर ब्रदर चेतन, कि जो सचिन आपका जो बड़ा भाई है चेतन का वो दोस्त है, यानी चेतन का जो चेतन आपका बड़ा भाई है उसका वो दोस्त है, कौन, सचिन। अभी क्या कन्वर्सेशन हुआ है वो विल नाउ सी, क्या उनमें फ़ोन पे बात हुई है, क्या कॉलिंग पे बात हुई है, वो हम लोग डायलॉग से समझ के लेंगे। स्टूडेंट्स आपको एक्चुअल मैसेज को लिखना है, ध्यान में रखो। सचिन हेलो इज इट प्रमोद, सचिन ने फ़ोन किया है, हेलो इज इट प्रमोद, प्रमोद है क्या, प्रमोद यस आई एम प्रमोद स्पीकिंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, अब प्रमोद बोल रहा है हाँ मैं प्रमोद ही बोल रहा हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, प्रमोद, सचिन सॉरी प्रमोद, ओह आई सी, वेल माई ब्रदर इज नॉट हियर नाउ, सो कैन आई हेल्प यू, एक मिनट, सचिन अभी क्या बोलता है देखो सेकंड डायलॉग के बाद, वेल प्रमोद आई एम सचिन योर ब्रदर चेतन्स फ्रेंड, ठीक है प्रमोद मैं सचिन बोल रहा हूँ, तुम्हारे बड़े भाई का चेतन का दोस्त बोल रहा हूँ, प्रमोद ओह आई सी, वेल माई ब्रदर इज़ नॉट हियर नाउ, और प्रमोद बोल रहा है कि मेरा भाई अभी घर पे नहीं है, सो कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, सचिन यस प्लीज़ कन्वे हिम दैट ही शुड ब्रिंग माई इंग्लिश नोटबुक टुडे इन द कॉलेज, और सचिन बोल रहा है हाँ कि मेरा एक मैसेज उसको कन्वे करो कि ही शुड ब्रिंग माई इंग्लिश नोटबुक, कि मेरी जो इंग्लिश की नोटबुक है वो आज कॉलेज में लेके आए, आई नीड इट इन द क्लास, और मुझे क्लास में उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा ज़रूरत है, प्रमोद दैट्स फाइन आई विल डू दैट, और प्रमोद बोलता है ठीक है नो प्रॉब्लम मैं उसको बोल दूंगा,
सचिन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट इट, और सचिन बोलता है कि आप भूलना नहीं है, चेतन को बताना। प्रमोद आई एश्योर यू अबाउट इट, और प्रमोद बोलता है कि मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि मैं भूलूंगा नहीं, उसको बताऊंगा। आई विल डेफिनेटली कन्वे यूर मैसेज टू माई ब्रदर। यहाँ प्रमोद बोलता है सचिन को कि मैं कन्फर्मली तुम्हारा मैसेज प्रमोद को क्या करूँगा, कन्वे करूँगा, भेजूँगा। एज यू आर लिविंग फॉर योर स्कूल, अभी हम लोग कौन है, प्रमोद है, कि अभी आप स्कूल के लिए जा रहे हो, आपका बड़ा भाई कॉलेज में पढ़ता है और आप स्कूल में पढ़ रहे हो। राइट अ मैसेज फॉर योर ब्रदर इन अबाउट 50 वर्ड्स, अभी आपको आपके बड़े भाई को मैसेज लिखना है। पुट योर मैसेज इन अ बॉक्स, और आपको मैसेज बॉक्स में लिखना है। सो स्टूडेंट्स हियर वी हैव आंसर्स, ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ आंसर लिखा है। सी मैसेज देखो बॉक्स सेम है, अभी हम लोग ने फिर से डेट इमेजिनरी डाली है, 20 अगस्त 9:30 AM मॉर्निंग का टाइम। अभी देखो प्रमोद उसके बड़े भाई को मैसेज दे रहा है, जो किसने दिया था, सचिन ने। डियर चेतन को मैसेज है, योर फ्रेंड सचिन कॉल अप टू से दैट यू हैड हिज इंग्लिश नोटबुक, कि सचिन ने कॉल किया था कि तुम्हारे पास उसका इंग्लिश का नोटबुक है। ही नीड्स इट इन द क्लास, और उसको नोटबुक क्लास में चाहिए। सो ही आस्क यू टू ब्रिंग इट टू द कॉलेज, और उसने बोला है कि तुम्हें वो बुक, इंग्लिश की नोटबुक को कॉलेज में लेके आनी है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट एज आई हैड अश्योर्ड हिम टू कन्वे हिज मैसेज टू यू, और तुम भूलना नहीं हो, क्योंकि मैंने उसको एश्योर किया है कि मैं उसका मैसेज तुम्हें जैसे कि वैसे दे दूंगा। यूअर ब्रदर प्रमोद। देखो कितना सिंपल और एकदम इजी वे से आप इसका आंसर लिख सकते हो, बट देयर इज़ अ नीड ऑफ प्रैक्टिस, बी कीप इन माइंड। नेक्स्ट वन यहाँ जो है अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।